नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए बात करेंगे एमपी में श्वेत क्रांति मिशन की। प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब प्रदेश सरकार संकल्पित है। इसी क्रम में 13 अप्रैल को राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थिति में अनुबंध होगा। मंत्रालय में हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सहकार से समृद्धि के विजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से मध्य सहकारिता अनुबंध के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने विशेष स्थान बनाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है कि किसानों और पशुपालकों से दूध की खरीद सुनिश्चित हो और उन्हें दूध की सही कीमत प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट, चिलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर और दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में आज मोहन कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले और लिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन योजना को अंबेडकर के नाम पर करने का भी फैसला लिया गया है, जिसकी लॉन्चिंग 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके अलावा गौवंश बिहार बनाने का निर्णय भी मोहन सरकार ने लिया है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पशुपालन आज की कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है। 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, 20 रुपये से 40 रुपये और पीपीपी मोड में वृहद गौवंश वन विहार बनाना और तीसरा अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता को बनाए रखना। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसलिए उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो सरकार अब श्वेत क्रांति की तरफ अग्रसर हो रही है और श्वेत क्रांति के जरिए मध्य प्रदेश में विकास की बयार बहाने की कोशिश अब सरकार कर रही है, जहां पशुपालन की ओर अब सरकार ध्यान देगी और इसी के चलते पशुपालक जो हैं उनके लिए भी योजनाएं सरकार अब लेके आ रही है। सरकार गोपाल सम्मेलन भी कराएगी। सहकार से समृद्ध सरकार की ये नई पहल मानी जा रही है। 13 अप्रैल को दुग्ध उत्पादन गोपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
अब मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सहकार से समृद्ध के विजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य सहकारिता अनुबंध के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने विशेष स्थान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में संपन्न बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में आगामी 13 अप्रैल को भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इसी के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह का आगमन प्रस्तावित है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है कि किसानों और पशुपालकों से दूध की खरीद सुनिश्चित हो और उन्हें दूध की सही कीमत भी प्राप्त हो। श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट, चिलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर और दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि का काम किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में अधिकतर ग्रामों में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना पर दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम से जोड़ने का काम भी होगा। तो प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। सहकारी समितियों को कवरेज बढ़ाकर दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम का पूरा लाभ दिलवाया जाएगा। इसकी कोशिश अब सरकार कर रही है। सांची ब्रांड के उन्नयन का भी यह ठोस प्रयास होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार अब श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते हुए नए अत्याधुनिक संयंत्र भी स्थापित होंगे, जिसकी मदद से श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। जहां दुग्ध संघों के संयंत्र पुराने हो गए हैं, वहां नए अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इससे पशुपालकों को भी सहूलियत होगी। मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे भोपाल। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एक बड़ा एमओयू भी साइन होगा। आधुनिक तकनीक से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की भी समीक्षा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति मिशन का आगाज हो चुका है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार गोपाल सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और इस सम्मेलन के जरिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने का भी काम सरकार करने जा रही है। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और अनुबंध में भी उपस्थित होंगे। रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादन गोपाल सम्मेलन होगा। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा परिचय आपका करवा देते हैं। वंदना त्रिपाठी मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं पहल करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता से। सीता शरण जी, आपकी तरफ मैं आता हूं। सरकार अब श्वेत क्रांति की तरफ आगे बढ़ रही है और जो पशुपालक हैं उन्हें सहूलियत देने के लिए अब एमओयू भी साइन किए जाएंगे। गोपाल सम्मेलन का आगाज होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। इस श्वेत क्रांति को कैसे देखते हैं आप सब? श्वेत क्रांति को हम विगत 21 वर्षों से देख रहे हैं और श्वेत क्रांति कांग्रेस में भी आई है और दुग्ध संघ भी बहुत जबरदस्त पूरे ऑल इंडिया में और प्रदेश के अंदर खुले। अब 21 वर्षों की ये सत्ताधारी सरकार में जिस तरीके से
गायों को जिस तरीके से जो व्यवस्था और चारा और जिन रसूखदारों को, खासतौर से बीजेपी में ऐसे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं और मंडल और तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि जो आपने और आपके चैनल से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे घृणित देखने को जो मिले हैं, कि जो गौशालाएं जो खोली गई हैं और गौ जो चारा के लिए और जो व्यवस्था के लिए जो देय राशि दी जाती है, वो राशि का सही यूज ना होकर के मिसयूज होना और उनके शव प्राप्त होना, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर दुग्ध क्रांति इस प्रदेश में अगर ये लाते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। 13 तारीख को ये रविंद्र भवन में ये कराने जा रहे हैं तो ठीक है। और माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो आ रहे हैं नेशनल, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन धरातल पर अभी विगत 20 वर्षों से तो दिखाई नहीं दिया, केवल दिखाई उन गायों के और गौशालाओं में 100 ही ज्यादा दिखाई दिए हैं। अब अगर हरित क्रांति के साथ साथ दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति आती है तो ये हमारे प्रदेश का बड़ा। सीता शरण साहब, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी सरकार में ही सबसे ज्यादा गौठान भी खोले गए, गायों के लिए अलग से व्यवस्था की गई, बजट में उनके चारे की अलग से व्यवस्था सरकार कर रही है, तो ये भी तो एक अच्छी पहल है। देखो 1200 करोड़ में सिंगला साहब द्वारा जो दिया गया था जब कमलनाथ सरकार थी, 15 महीने की या 1.5 साल की जो सरकार थी, जो गौशालाएं जो कमलनाथ सरकार में खोली गई थी और इन्होंने जो खोली हैं, ये केवल ढकोसला। और आप से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके मीडिया ने ही वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि दिल हिल जाने वाले, और हमारे प्रदेश की जनता को देख। देखिए सीता शरण जी, भ्रष्टाचार तो हर तरफ होगा ही, अगर इस तरफ काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इस ओर काम कर रही है, श्वेत क्रांति की तरफ काम कर रही है। बीजेपी पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वंदना त्रिपाठी जी, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। वंदना जी, श्वेत क्रांति सरकार अब लाने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे जब MOU साइन किया जाएगा। और क्या कुछ होने वाला है श्वेत क्रांति में? जब सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो पशुपालकों को अतिरिक्त क्या सहायता मिलने वाली सरकार की तरफ से? देखिए, उसके अनुसार कल को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी प्रदेश स्तरीय गोपाल सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच MOU साइन होगा। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिस प्रकार मंत्री जी हमेशा कहते हैं, हर ग्वाला गोपाल है और हर गांव जहाँ गाय होती हैं गौ पालन को लेकर मुख्यमंत्री जी उस दिशा में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और उसी को लेकर आपने देखा, जो मैंने आपको कार्यक्रम के विषय में बताया, कि दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का जो एक MOU साइन होने वाला है, डेयरी फेडरेशन MP स्टेट डेयरी फेडरेशन भी उसमें होगा। वो श्वेत क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है। कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो गोपाल हैं, जो गौओं का पालन करते हैं, उनको भी किसी न किसी प्रकार से फायदा मिले, हाँ, उनको भी अनुदान राशि मिले। और गौ संरक्षण वैसे भी हमारे देश का, गाय हमारे देश की माता है, गौ संरक्षण वैसे भी हमारे देश की परंपरा रही है। हम सदा से गाय की सेवा को अपनी सबसे परम सेवाओं में मानते हैं। ईश्वर की सेवा के बराबर गाय की सेवा होती है। और अगर उसी दिशा में सरकार काम कर रही है, गौ पालन के लिए कार्य कर रही है, जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ अनुदान राशि दी जाएगी। वहाँ पे अगर उनको पशुओं को कोई समस्या आ रही हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो ग्वाल काम कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रकार की चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि गौठानों में अक्सर गायों के शव ही मिले हैं। इसको सरकार किस तरीके से काम करेगी इस पर? कांग्रेस प्रवक्ता क्या बोलती है जरा गौर कर लिया करे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो गौ का मांस खाने में भी कोई आपत्ति नहीं है
और गौ हत्या करके जो गौ मांस खाते हैं वो लोग हमें बताएंगे कि हमें गौ पालन और गौ संरक्षण के लिए क्या करना है, अपने ग्वाल साथियों के लिए क्या करना है। जो लोग सरेआम गाय का मांस खाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, कहते हैं कि हम गाय का मांस खाएंगे, जो हमारा करना है कर लो, उनके लिए गाय एक पशु मात्र है। ना वो उन्हें माता मानते हैं, ना वो उनके संरक्षण की, उनकी जब सरकारें नहीं है तब कभी उन्होंने उनके संरक्षण की कभी बात करी, ना किसी प्रकार की अनुदान राशि देने का कार्य किया। और जब ये इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि गौशाला में पशुओं के शव मिलते हैं, तो जरा ये तथ्य भी प्रस्तुत कर दिया करे कि कहाँ कौन सी गौशाला में कितने शव मिल गए। आज प्रदेश में दूध की कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए है ना, क्योंकि हमारे यहाँ गौ संरक्षण, हमारे यहाँ जो दुग्ध डेयरी है और दुग्ध डेयरी फेडरेशन है, वो सब व्यवस्थापूर्वक कार्य कर रही है और उनको और सुगम तरीके से कार्य कराने के लिए इस प्रकार का MOU जो राष्ट्रीय स्तर का है, डेयरी फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन का, ये साइन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, हालांकि हमारे डिबेट का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे उद्योग क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है वंदना जी, अब सरकार ये जो श्वेत क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसका क्या असर होगा मध्य प्रदेश में, देखने वाली बात होगी। वापस से आऊंगा आपके पास। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व संचालक भोपाल से दुग्ध संघ के गिरीश पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। और आपसे समझना चाहेंगे, सरकार अब श्वेत क्रांति की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश जो कि दुग्ध उत्पादन में देश भर में तीसरे स्थान पर है, क्या इस श्वेत क्रांति की पहल के बाद हम दूसरे या पहले नंबर पर आने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी वंदना जी को सुन रहा था। मैं एक दुग्ध संघ में लंबे समय तक 2004 से निर्वाचित संचालक रहा हूं और लगभग लंबे समय से सरकार ने चूंकि कोऑपरेटिव इलेक्शन नहीं कराए हैं, इसलिए अब मैं पूर्व संचालक के हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। मैं इसमें वंदना जी की बात से को ही मैं ये बढ़ाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि गौशाला और दुग्ध उत्पादक किसान दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम दुग्ध उत्पादक किसानों की बात करना चाहेंगे। दुग्ध उत्पादक किसानों से निश्चित रूप से किसानों की आय और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। और जो भोपाल दुग्ध संघ जिसमें मैं संचालक रहा हूँ, या मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन, वह यही काम करती है कि सहकारिता के माध्यम से जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ गठित हैं मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता विभाग के अंतर्गत, उनसे संकलन दुग्ध संकलन करती है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में वशीकृत करती है और उसके बाद वो मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को देती है। परंतु वंदना जी और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गौशाला और दुग्ध उत्पादक किसानों में अंतर करना ही पड़ेगा और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी गौ माता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं केवल और केवल दुग्ध उत्पादक किसान की स्थिति अच्छी हो, उनकी व्यवस्था सुधरे और साथ ही गौ माता की व्यवस्था सुधरे, इसके लिए मैं निश्चित रूप से जो अच्छा होगा उसके बारे में सुधर जाए। और इस ओर सरकार इसलिए ध्यान दे रही है और करोड़ों रुपए के MOU भी साइन किए जाएंगे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो सरकार अब इस तरफ ध्यान दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ये जो श्वेत क्रांति शुरू होने वाली है, इससे गायों की स्थिति सुधर जाएगी, प्रदेश में दूध की बयार बहेगी? लगता है आपको सरकार जो काम करने वाली है? देखिए आदरणीय, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निवेश शाह साहब बहुत पहले आए थे, जो नेशनल डेयरी फेडरेशन जो उसके वो रहे हैं, तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपका जो डेयरी सेक्टर है जिसके माध्यम से आप दुग्ध संकलन करेंगे वो 6000 के आसपास है विलेजेस में, जो भी उसके आंकड़े मैं एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, और आप पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, जहां पर किसान सहकारिता से नहीं जुड़ा है, या जो छोटे किसान हैं या दूध उत्पादन करके वो प्राइवेट सेक्टर में दूध दे रहे हैं, उनको हम कैसे लाभ दे पाएंगे, यह सुनिश्चित करने के संबंध में निश्चित रूप से मैं इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि मुझे मेरी वरिष्ठ लोगों से भी चर्चा नहीं हुई है, अधिकारियों से भी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर उनको कैसे लाभ देंगे ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। निश्चित रूप से जो सहकारिता से जुड़े लोग हैं वो प्रतिशत बहुत कम होगा,
इसको आप भी स्वीकार करेंगे, वंदना जी भी स्वीकार करेंगे, आदरणीय सूर्यवंशी साहब भी स्वीकार करेंगे। वंदना जी से प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। आपने जो सवाल किया ये माकूल सवाल है। वंदना जी, पूरी बात आप गिरीश जी की सुन रही थी। बड़े पैमाने पर अगर लाभ देने की बात है तो ठीक है, तब हम मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे नंबर पे हैं, शायद दूसरे और पहले नंबर पर भी आ जाएं। लेकिन जो छोटे पशुपालक हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, ये जो MOU या जो श्वेत क्रांति की ओर बढ़ने वाले किए जा रहे हैं, वो इसीलिए छोटे जो छोटे उत्पादक हैं या जो छोटे हैं, जिनके प्राइवेट अपना दूध संकलन करते हैं, वो प्राइवेट जो लोगों को देते हैं, उसकी बजाय एक कॉर्पोरेशन में दें। जिस प्रकार से सांची में विभिन्न स्थानों से आकर दूध का कलेक्शन होता है और उसके बाद उसको प्योरीफाई करके उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आज देखिए सांची हमारे यहाँ कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो पर्पस यही है कहीं ना कहीं कि जितने भी जो लोग छूट जा रहे हैं, जिन्हें सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो इसको एक सुचारू रूप से चलाने का और एक व्यवस्था पूर्वक रूप से चलाने का कार्य मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये श्वेत क्रांति शब्द लेकर आए हैं वो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है या बाकी स्टेट्स हैं, हमारा मध्य प्रदेश भी किसी चीज में पीछे नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। अगर हमारे जो छोटे दुग्ध उत्पादक हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा, सब एक साथ आएंगे, उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो देखिए पशुओं के लिए भी वो बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज की, उन्हें आहार की जरूरत है, उन्हें अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है, अनुदान की जरूरत है, तो वो सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ ले पाएंगे। साथ साथ उनका जो वो दूध जाकर प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट उसमें देते हैं, प्राइवेट जगहों पर जाकर देते हैं, तो वो एक सही जगह पर रोज उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा देने के लिए, और इससे उनकी प्रतिदिन की आय सुनिश्चित हो जाएगी और उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हम हमेशा कहते हैं अंत्योदय से भाग्योदय, तो अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करना, जो सबसे हमारे गरीब ग्वाल हैं, जो भी पशुपालक हैं, उनकी भी चिंता करते हुए सरकार इस तरह दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए इस प्रकार के MOU में इतने करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार सबकी चिंता करती है, सबकी सरकार है। हम जैसे अन्नदाता की चिंता करते हैं, वैसे ही गौ पालकों की चिंता करते हैं, ग्वालों की चिंता करते हैं, दुग्ध संचालकों की चिंता करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बने और उसी दिशा में हम आगे बढ़ तो रहे हैं। सरकार चिंता करी और चिंता करने का फल क्या होगा वंदना जी, वो देखने वाली बात होगी। गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले सीता शरण जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, जैसा कि वंदना जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने की। तो आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से पशुपालकों के लिए चीजें ऑर्गेनाइज कर रही है, किसानों के लिए चीजें ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसका असर मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा? श्वेत क्रांति का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से हमारे आदरणीय संचालक महोदय और गिरीश जी ने जो उन शब्दों में दुख भी झलक रहा था, उन शब्दों में इस प्रदेश की तासीर भी झलक रही थी। और वंदना जी जिस तरीके से जो अभी अपशब्दों का उपयोग किए हैं, अगर इनसे कहा जाए, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर, थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए मेरा कहना है कि इनके कपूर और जैन और 8 जो एक्सपोर्ट हैं बीफ के, वो बीजेपी में है। अब मैं इस पर ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए, जनता हमारी प्रदेश की, उनको अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो जो गौशालाएं और जो दुग्ध संघ और दुग्ध जो हमारे कारोबारी है या छोटे किसान हैं, वो गोपालक, उन गोपालकों पर अभी तक सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। और उन तक जब गोपालक को ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनका तरीके का जो चारा है और चारे में साथ व्यवस्थाएं हैं, और जो वेटनरी में जो डॉक्टर जो हमारे चलिए ठीक है, और जो बीमार हो जाते हैं। ठीक है सर, समय बहुत कम है, ठीक है, जल्दी से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। गिरीश जी, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि सरकार यदि अच्छा कर रही है तो उसको स्पष्ट करे,
विपक्ष यदि विरोध कर रहा है तो वह भी स्पष्ट करे। पर दोनों से यही आग्रह है कि पशुपालकों का फाइनली अंतिम लक्ष्य हमारा ये है कि उनका जीवन स्तर अच्छा हो। और हमको, मैं बरेली का रहने वाला हूँ जहाँ चीन हनुमान मंदिर है, मैं इस बात को कहने में कतई भी संकोच नहीं करता कि वहाँ पर जब हम बरेली से भोपाल आते हैं तो गायें रोड पर होती हैं। जिस दिन गायें रोड पर नहीं, गायें अगर गौशाला में आ जाएंगी तो गौओं का भी भला होगा और किसानों का स्वयं भला होगा और हम सबका भला होगा। उसमें ही हम सबका भला निहित है। गौ माता सर्वोपरि सभी धर्मों के लिए है, सभी देश के सभी वासियों के लिए है। और गौ पालकों का जीवन स्तर तभी आगे बढ़ेगा जब गौ माता का जीवन स्तर सुधरेगा, गौ माता रोड पर नहीं होगी तो। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीता शरण जी आपका भी, वंदना जी आपका भी, तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली श्वेत क्रांति की। अब इस श्वेत क्रांति का असर कितना होगा? मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तीसरे नंबर से दूसरे या पहले नंबर पर आ जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।